ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। जी। तो खास बाबा ने आज घर जाने की तैयारी करने के लिए बोला है कि अभी समय बहुत कम है, तब घर चलना है, बाबा बोलता है। तो उसके लिए बाबा ने खास बोला कि बाप की याद पर अटेंशन होना चाहिए। चलते फिरते उठते बैठते, तो अपनी उन्नति का ख्याल रखने के लिए बाबा ने खास बोला है। फिर बाबा ने बोला इसकी सूक्ष्म चेकिंग भी आप कर सकते हो कि हम आगे जा रहे पीछे जा रहे ज्ञान मार्ग में। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सारी बातें आज बताई है। तो बाबा ने बोला अगर आगे जा रहे हैं तो आप हल्के होते जाओगे, बाबा बोलता है, और बुद्धि में सदा रहेगा कि ये छींची शरीर छोड़ के हमको वापस घर जाना है, ये भी बुद्धि में रहेगा। फिर बाबा ने बोला कि जो बच्चे अगर ये उसमें विशेषता नहीं है तो उनकी फिर आसुरी गुनगुन में दिखाई देंगे। दोनों बातें बाबा ने बताई। उनको चलते फिरते बाप की याद भी नहीं रहेगी। तो इस तरह पाल भाई बाबा ने बहुत सारी बातें आज मुरली बताया कि ज्ञान जैसे टपकता रहेगा बुद्धि में। मेन तो ज्ञान की बात है, ज्ञान और योग। ज्ञान योग के ऐसे दो पंख है, जिसके जो पंख ये मजबूत है, अच्छे है, तो वो आराम से उड़ के अपने बाबा के पास जाएगा। नहीं तो बाबा बोलता फिर सजाए खा के जाएंगे। लास्ट तो वही है, उनको साक्षात्कार भी होगा अपने कर्मों का भी। तो लास्ट में कर्मों का साक्षात्कार करेंगे, सजा खा के जाएंगे और पद भी कम मिलेगा। बाबा तो हमको डबल ताजधारी बनाने आया है। फिर डबल ताजधारी कैसे बनेंगे अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे? तो बाबा हमको नई नई शिक्षाएं देके संपूर्ण बना रहा है। तो पाल भाई आप थोड़ा आज की मुरली का डिटेल्स बताइए, बाबा ने और भी क्या क्या कहा है। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज हम लोग 10 जुलाई 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। आज बाबा ने खास वापस घर जाने के लिए ही अंडरलाइन कराया, जैसे आपने बताया जी। तो बाबा ने कहा अब सतो प्रधान बन घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो। बिल्कुल। उन्नति का सदा ख्याल रखो। सतो प्रधान घर जाना है। तो सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सतो प्रधान एक तो सत्यता की शक्ति के आधार पर बनेंगे। सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तब सतो प्रधान बनेंगे। उससे क्या होगा? सातों गुणों की भरपूरता होती जाएगी जी। जब सातों गुणों से भरपूर हो जाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। उसके लिए बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ निरंतर बाप को याद करने का अभ्यास करो, अपनी उन्नति का ख्याल करो। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, उसकी निशानी क्या है? अगर पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं तो हल्केपन का अनुभव, लाइटनेस जी, हल्का। बिल्कुल। पढ़ाई, ज्ञान इज लाइट। लाइट माने हल्का जी। अगर पढ़ाई बुद्धि में है तो अपने आप ऑटोमेटिक आत्मा को महसूस होगा जी, लाइटनेस का, हल्केपन का अनुभव। भारी मन बुद्धि में बोझ नहीं होगा जी, हल्कापन। बिल्कुल। भारीपन माना मन बुद्धि में भारीपन। मन बुद्धि हल्का हल्का रहेगा, हल्केपन का अनुभव होगा। हर बात में लाइट रहेगा, हर बात में लाइट रहेगा, हल्कापन रहेगा। नहीं तो लोग छोटी छोटी बात में भारी हो जाते फिर। हाँ। ज्ञान नहीं होता है तो। हाँ। फिर बाबा ने कहा बुद्धि में रहेगा यह शरीर तो छीछी है। शरीर क्या है? मिट्टी और पानी का बना हुआ शरीर है। 5 तत्व, हड्डी मांस मिट्टी का तो बना है, मिट्टी का ढेर है। इसको छोड़ के जाना है मेरे को घर। फाल भाई आत्मा निकलते ही बदबू आना शुरू हो जाती शरीर सुना, उसको चींटियां लग जाती, कीड़े लग पड़ जाते, माना कैसी हालत हो जाती बॉडी की। आत्मा चेतनता है तब तक उसकी बॉडी की भी वैल्यू है। बिल्कुल। नहीं तो आत्मा निकलना कोई वैल्यू नहीं। बॉडी कितना भी वो धनी हो, कोई भी हो, कितना भी हो, उसको फिर वो आइस में रखना पड़ेगा। बिल्कुल। थोड़ा दिन चलाना भी है तो। बिल्कुल। ये हाल है बॉडी का। बाबा ने एक बार बोला था इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती है। बाबा ने कहा क्या है? ये शरीर है, आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक हैं। शरीर नहीं है तो आत्मा भी कोई काम नहीं कर पाएगी। जगदीश भाई एक बार क्लास में बोलता है, कोई बोलता है इनके क्या बाल सुंदर है। अरे बाल क्या, बाल काट दो तो क्या सुंदरता है? सुना बोले क्या सुंदरता क्या? अगर बाल काट दो बोले उसकी क्या सुंदरता है? बोले आत्मा की सुंदरता है, बाल की सुंदरता है? बोले बाबा ने कहा मजाक में अच्छा सुनाए थे जगदीश भाई तो प्रकांड विद्वान था ना। बुद्धि में रहेगा यह शरीर तो छीछी है, इसको छोड़ना है, क्योंकि मिट्टी का ढेर है। बुद्धि में रहेगा क्या करना है? बिल्कुल।
एक बार सती दादी का 32 दादियां उस समय जिंदा थी जी। 6, 7, 8 की बात है। तो मैं सती दादी के पीछे सामान पकड़ने के लिए खड़ा था। दादी बोलती है सब ठिक्कर भीतर है, कोई काम का नहीं है। सही। मतलब उनकी बुद्धि में था वैराग, ये सब ठिक्कर है, मिट्टी है, तो इसको छोड़ना है हमको, तो घर जाना है ये शरीर को, ये बुद्धि में रहेगा उसका जो हल आगे बढ़ रहा है। दैवी गुण धारण करते जाएंगे। बाबा ने कहा अगर पीछे हट रहे हैं तो चलन में आसुरी गुण दिखाई देगा, चलते फिरते बाप की याद नहीं रहेगी, वह फूल बन सबको सुख नहीं दे सकेंगे। जी, फूल माना खुशबूदार, खुशबू सुख देता है, जो खुशबूदार है, दैवी गुणों से संपन्न है, वही सबको सुख दे सकेगा। जी। बाबा ने कहा जो सुख नहीं देंगे ऐसे बच्चों को आगे चल साक्षात्कार होंगे, फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। फिर बाबा ने कहा बुद्धि में रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यहाँ तो कोई देह अभिमानी बन के बैठा है, कोई देही अभिमानी बन के बैठा है, कोई सेकंड में देह अभिमानी हो जाते हैं, कोई सेकंड में देही अभिमानी हो जाते हैं। ऐसे तो कोई कह ना सके कि मैं सदा देही अभिमानी हूँ, नहीं। बाप कहते हैं, बाबा ने कहा कोई समय देही अभिमानी, कोई समय देह अभिमान में रहते हैं, ये चलते रहता है। बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा तुम समझते हो यह दुख धाम है, अब बाप ने सुख धाम में जाने का रास्ता बताया है। जितना बाप को याद करेंगे उतना संपूर्ण बन यथा योग्य शांति धाम में जाएंगे, उसको मुक्ति कहा जाता है। जी। फिर जाना है मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति में। बाबा ने कहा अब हमको जाना है, घर है। बाप कहते हैं याद की यात्रा से पवित्र बनो। तुम पहले आए थे श्रेष्ठाचारी दुनिया में तो सतो प्रधान थे, जी। आत्मा सतो प्रधान थी, कोई के साथ कनेक्शन भी पीछे होगा। जब गर्भ में आएंगे तब संबंध में आते हैं। बाबा ने कहा परम धाम से आती है तो सतो प्रधान रहती है। तुम जानते हो अभी हमारा अंतिम जन्म है, हमको वापस घर जाना है, पवित्र बनने बिगर हम वापस जा नहीं सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें अपने आप से बातें करनी चाहिए, क्योंकि बाप का फरमान है उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सतो प्रधान आए थे, सतो प्रधान बनकर घर जाना है, सतो प्रधान बनना है बाप की याद से, क्योंकि बाप ही पतित पावन है। जी। बाबा ने कहा तुम भी पहले समझते थे कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा है, अभी तो कितना वर्ष और चलना है। अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाबा कहते हैं। अब बाबा ने जगाया है, तुम भी अज्ञान में थे, अब ज्ञान मिला है। फिर बाबा ने कहा अज्ञान किसको कहा जाता है? अज्ञान कहा जाता है भक्ति को। बाबा ने कहा अब तुम बच्चों को ख्याल करना है कि हम अपनी उन्नति कैसे करें, उच्च पद कैसे पाएं, राजधानी में ऊंचा मर्तबा कैसे पाएं, उसके लिए है याद की यात्रा। अपने को आत्मा जरूर समझना है, हम सब आत्माओं का बाप परमात्मा है। यह तो बहुत सिंपल है, परंतु मनुष्य इतनी बात को नहीं समझते हैं। मनुष्य समझते हैं विकार में जो नहीं जाते हैं वो पावन है, जैसे सन्यासी को समझते हैं ये पवित्र है। बाप कहते हैं वह तो अल्पकाल के लिए पावन बनते हैं, दुनिया तो फिर भी पतित है ना, पावन दुनिया है सत्युग, पतित दुनिया में सत्युग जैसा पावन कोई हो नहीं सकता। जी। सन्यासी भले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, लेकिन सत्युग जैसा पावन नहीं हो सकते। जी। बाबा ने कहा कहीं से निमंत्रण आया तो उनको लेटर लिख के वापस भेजो, तुम्हारा क्या ये ऑब्जेक्ट है, हमको भगवान पढ़ा रहा है, हम राजयोग से राजाई ले रहे हैं, ये चीज बताओ। हम अपने को आत्मा समझते हैं। बेहद का बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस राजयोग से राजाओं का राजा विश्व का मालिक बनते हैं। हर 5,000 वर्ष बाद हम देवता बनते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फर्स्ट क्लास लिखत बनानी चाहिए और निमंत्रण देने वालों को भेजनी चाहिए। बाबा ने कहा योग 2 प्रकार का होता है, एक है हठ योग, दूसरा है सहज राजयोग। बिल्कुल, वह तो कोई मनुष्य सिखला ना सके। राजयोग एक परमात्मा ही सिखलाते हैं, बाकी यह अनेक प्रकार के योग है मनुष्य मत पर। वहां देवताओं को तो किसके मत की दरकार नहीं, क्योंकि वर्षा लिया हुआ है। वह है देवताएं अर्थात दैवी गुणों वाले, जिनमें ऐसे गुण नहीं उनको असुर कहा जाता है। बाबा ने कहा सारा मदार है पढ़ाई पर, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है जी। यह सबसे ऊंची पढ़ाई है, दी बेस्ट। दुनिया नहीं जानती दी बेस्ट कौन सी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता डबल क्राउन बन जाते हैं। अभी तुम डबल सिरताज बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। पढ़ाई एक ही है, फिर कोई क्या बनते कोई क्या वंडर है। एक ही पढ़ाई में राजधानी स्थापन होती है, कोई राजा भी बनते तो कोई रंक भी बनते हैं। बाकी वहां दुख की बात नहीं है। सतयुग में मर्तबा तो है ना, लेकिन जी यहाँ अनेक प्रकार के, जैसे दुनिया में है तो अनेक प्रकार के दुख है। कभी फैमन माना अकाल पड़ता है, बीमारी होती है, अनाज नहीं मिलता है, बाढ़ फ्लड्स आती है,
फल लखपति करोड़पति है, जन्म तो विकारों से ही होता है, धक्का खाया, मच्छर ने काटा, यह सब दुख है, इसका नाम ही है रौरव नरक। बाबा ने कहा मुख्य बात बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और वापस जाना है। हम सतो प्रधान थे तो खुशी का पारावार नहीं था, अभी तो तमो प्रधान है तो कितना दुख है। पढ़ाई में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है, पीछे थोड़ी हटना है, दैवी गुण धारण करना है, बाबा ने कहा जी। तो ये सब जो प्रश्न उत्तर में बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करना है, पीछे नहीं हटना है, शरीर को भूल करके इसको छोड़ना है, ये बुद्धि में रहे। बाबा ने कहा बाप की याद नहीं रहेगी तो गुलगुल नहीं बनेंगे, बहुत सजाएं खानी पड़ेगी, आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे, पूछेंगे तुमने क्या सर्विस की। जैसे कोर्ट में जाते हैं ना, बाबा तो सबको मालूम है, बाबा ने कोर्ट देखा हुआ है, सब कुछ देखा हुआ है, कैसे लोग चोरों को पकड़ते हैं, फिर कैसे केस चलते हैं, वहां भी तुमको साक्षात्कार कराते रहेंगे, फिर वहां पर सजाएं खाकर पाई पैसे का पद पालेंगे। बाबा ने कहा देह अभिमान में आने से ही उल्टे काम करते हैं, देही अभिमानी होने से अच्छा काम करेंगे। बाप कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, वापिस जाना ही पड़ेगा, हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है, चाहे वह ना चाहे जाना जरूर है, जाना जरूर। एक दिन ऐसा भी आएगी कि दुनिया बहुत खाली हो जाएगी, सिर्फ भारत ही रहेगा, आधा कल्प सिर्फ भारत ही होगा, तो कितनी दुनिया खाली हो जाएगी। ऐसा ख्याल कोई की बुद्धि में नहीं होगा सिवाय तुम्हारे, फिर तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं होगा। दुश्मन आते हैं क्यों? धन के पिछाड़ी। भारत में इतने मुसलमान अंग्रेज क्यों आए? पैसा देखा, पैसे बहुत थे, अब नहीं है तो अब और कोई है नहीं, पैसा ले खाली कर गए। मनुष्य यह नहीं जानते, बाबा कहते हैं पैसा तो तुमने आप ही खत्म कर दिया ड्रामा प्लान अनुसार। तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप के पास आए हैं, कभी किसके ख्याल में भी नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। तुम्हें निश्चय है हम बेहद के बाप के पास आए हैं और कभी किसके ख्याल में नहीं होगा कि यह ईश्वरीय परिवार है। फिर बाबा ने कहा चलते फिरते बुद्धि में पढ़ाई का चिंतन करना है, कोई भी कार्य करते बुद्धि में सदा ज्ञान टपकता रहे। यह पढ़ाई दी बेस्ट है, जिससे पढ़कर डबल क्राउन बनना है। अभ्यास करना है, हम आत्मा भाई भाई हैं, देह अभिमान में आने से उल्टे काम होते हैं, जितना हो सके देही अभिमानी हो रहना है। बाबा ने कहा आज वरदान में सत्यता की शक्ति द्वारा सदा खुशी में नाचने वाले शक्तिशाली महान आत्मा भाव कहा जाता है। सच तो बिठो नच, सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा, वह खुशी में सदा नाचता रहेगा, शक्तिशाली होगा, उसमें सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता कभी हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। सत्यता कभी नहीं हिलती, अचल होती है। सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो सत्यता की शक्ति को धारण करने वाली आत्मा ही महान है। तो सबसे पहला सत्य क्या है? मैं आत्मा हूँ, यही सत्य है जी। परमात्मा की संतान हूँ, यही सत्य है। फिर आत्मा को जो सद्गुण है वो सबकी स्मृति में रहने से ऑटोमेटिक आत्मा सत्कर्म करेगी, सत्यता के मार्ग पर चलेगी जी। फिर बाबा ने आज कहा स्लोगन में, व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है जी। ठीक है ईश्वर भाई, थैंक यू। इसमें अभ्यास की बात है, मन बुद्धि कैसे सेकंड में स्टॉप हो जाए जी। यहाँ पर अभ्यास चाहिए, लंबा समय का अभ्यास तभी हो सकता है। हाँ, लंबा समय का चाहिए, मुरली का चिंतन चाहिए। जैसे बाबा ने कहा चलते फिरते बुद्धि में ज्ञान टपकता होना, पढ़ाई का चिंतन हो, ज्ञान टपकता है, ये सब चीज चाहिए। मुरली का एक वो होता है, सीक्वेंस होता है, उसी के आधार पर नहीं, मुरली से रियलाइज भी होता है। हाँ सुना, जो अंदर का इंटरनल जो कमियों की रियलाइज होगी ना, वो मुरली से होती, बाकी नहीं होती फिर ऐसे। ओम शांति। ओम शांति।